नमस्कार दोस्तों, आज हम मौजूद हैं बख्शी का तालाब लखनऊ नगर पंचायत कार्यालय में, जहां पर समाजवादी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष CL वर्मा जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि उन्हें समाजवादी पार्टी से जो उपाध्यक्ष पद पर नियुक्ति मिली है, तो उसको लेकर 2024 में क्या तैयारियां रहेंगी। अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत द भारत टीवी में स्वागत है। 2024 की तैयारियां आपकी क्या रहेंगी? देखिए, आप देख रहे हैं वर्तमान समय में जो इंडिया की राजनीति है और जो इंडिया में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी सरकार स्थापित है और राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी सरकार स्थापित है, और भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा किस तरह से जन विरोधी कार्य किए जा रहे हैं, मुझे लगता है आप उससे भली बात अवगत होंगे और देश की जनता भी अवगत है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो चल रही है, इसका नारा था सबका साथ सबका विकास, और वास्तविकता तो ये है कि सबका साथ सबका विकास। और 2024 का जो लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, देश की जनता ने मन बना लिया है। जो विपक्षी दल इकट्ठा होकर के इंडिया का नाम दिया है, और इंडिया के गठबंधन तले जो चुनाव होगा, निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा चुनाव होगा और भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी हार होगी और केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। और इंडिया गठबंधन सरकार जो बनेगी, मुझे लगता है जो हमारी समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी का बहुत बड़ा योगदान होगा उस सरकार के गठन में। और आपने देखा होगा हमारे श्रद्धेय नेताजी जब विपक्षी गठबंधन थे, आपने देखा उन्हें कई प्रधानमंत्री उन्होंने अपनी सिफारिश में बनवाए। तो मुझे लगता है ऐसे हालात आ रहे हैं, बन रहे हैं, जो इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के रिकमेंडेशन पे, इनकी सिफारिश में देश का प्रधानमंत्री होगा। क्योंकि आम जनता प्रदेश की जो है, उसने मन बना लिया है, इंडिया गठबंधन को भारी बढ़ चढ़ करके वोट देने का मन बनाया है, भारतीय जनता पार्टी हटाने का बना लिया है। और जब केंद्र में हमारी सरकार हो जाएगी, हमारी सहभागिता हो जाएगी, तो निश्चित रूप से जिस दिन हमारी केंद्र सरकार स्थापित हो जाएगी, उसी दिन से ही जो प्रदेश में सरकार चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, इसकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। और 2027 के आम विधानसभा चुनाव में यहाँ भी हमारी सरकार होगी। और जब भारतीय जनता पार्टी सरकार चली जाएगी, निश्चित रूप से जो क्षेत्र का और जो प्रदेश का विकास रुका हुआ था, आपने देखा होगा जो भी विकास कार्य हुए हैं, हमेशा जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई है, क्षेत्र का विकास हुआ है। और जैसा कि समाजवादी पार्टी पिछले भी लोकसभा चुनाव में मोहनलालगंज से आपको प्रत्याशी बनाया, क्या लगता है उसी क्रम में आपको दोबारा रिपीट करेगी मोहनलालगंज से प्रत्याशी के रूप में 2024 के चुनाव में? देखिए, ये तो पार्टी का निर्णय होगा, तो पार्टी जो निर्णय लेगी, हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता सिपाही हैं, और पार्टी जो निर्णय लेगी, पार्टी कहेगी कि नहीं आपको चुनाव लड़ना तो मैं लड़ूंगा, जब पार्टी कहीं अलग लड़ना उसको लड़ेंगे। और निश्चित रूप से हम लोग यहाँ से जो भी प्रत्याशी यहाँ से होगा, समाजवादी पार्टी का होगा, और वो सीट हम लोग जीतेंगे, और भारी मतों से जीतेंगे यहाँ से। जैसा कि अभी घोसी का उपचुनाव हुआ, वहाँ पर समाजवादी भारी बहुमतों से अपनी सरकार बनाई, या वहाँ का विधायक जो हुआ समाजवादी पार्टी से हुआ, वहाँ पर विपक्षी जो बीजेपी सरकार है, वहाँ पर भारी भरकम फौज उतारा, फिर भी समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी ही जीता। उस पर आपका क्या मानना है? देखिए, जो घोसी विधानसभा उपचुनाव हुआ, आपने देखा होगा वहाँ का चुनाव इस भारतीय जनता पार्टी से किसने लड़ा, वहाँ की आम जनता ने भारतीय जनता पार्टी से चुनाव। वही हालात पैदा हो गए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो जनविरोधी नीतियाँ हैं, इसको लेकर के जो प्रदेश की जनता हमारे हैं, वास्तविक में वो समझ चुकी है। और जो 24 का लोकसभा चुनाव होगा, आम जनता ही चुनाव लड़ेगी, भारतीय जनता पार्टी को जहाँ करके भारी मतों से हराने का। जैसा कि अभी इंडिया का निर्माण हो रहा है, तो क्या संभावनाएं हैं कि समाजवादी पार्टी को कितनी सीटें दी जाएंगी? देखिए, समाजवादी पार्टी आप देख रहे हैं आज की डेट में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा विपक्षी दल है, और हम लोग जो गठबंधन की बात है, हमारे शीर्ष नेतृत्व जो निर्णय लेंगे, जो भी हिस्से में आएगा, वो हमें लगता है क्योंकि बड़ा हमारा दल है समाजवादी पार्टी, विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी है, और मान सम्मान सबको देने का काम समाजवादी पार्टी का।
बीजेपी सरकार कह रही है कि इंडिया गठबंधन तो हो रहा है लेकिन इसका भी तय प्रत्याशी नहीं है, तो आपका क्या मानना है कि इंडिया गठबंधन से अगर सरकार बन रही है तो प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? वो तो इंडिया गठबंधन बाद में चुनाव के उपरांत है, वो तो बैठक होगी, बाकायदा सर्वदलीय बैठक होगी, वो तो उसमें निर्णय लिया जाएगा कि किसको जो, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात भारतीय जनता पार्टी की लाइन में चेहरे नहीं प्रधानमंत्री के, और जो इंडिया गठबंधन है इसमें तमाम चेहरे हैं, बहुत योग्य लोग हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, तो ये तो चुनाव के बाद निर्णय होगा कौन प्रधानमंत्री बनेगा, वो सब लोग मिलके, वरिष्ठ लोग मिलके निर्णय लेंगे। धन्यवाद बात करने के लिए। जैसा कि जी ने बताया कि यहाँ पर जो भी सरकार बनेगी वो भारी बहुमत से बनेगी समाजवादी पार्टी के लिए। मैं कुलदीप रावत, कैमरामैन सचिन यादव के साथ।